उस नेता की जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। जाटलैंड के सबसे बड़े गढ़ मेरठ में हमारे साथ मौजूद होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जिसे जाटलैंड कहा जाता है और मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस कड़कती ठंड में स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह, इस समय हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आज मैं सुबह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। यहां की भाषा में कहा जाता है कैड़ा, मुकाबला बड़ा कैड़ा हो गया है आपका, बताइए, यानी मुश्किल हो गया है मुकाबला। एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक तरफा सरकार बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा, जनता के आशीर्वाद से एक तरफा हमारी सरकार बनेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा हम जीत हासिल करेंगे। आप देखते रहिएगा। और जो वातावरण है, जिस प्रकार का हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, जन समर्थन और जन सैलाब भी, लोगों को डोर टू डोर लोगों को संपर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना अच्छा सब कुछ था तो जाट नेताओं के साथ बैठक भी करनी पड़ी। बैठक के बाद यह भी कहना पड़ा कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए। देखिए, जो जाट की बात करते हैं, जाट पहले भी बीजेपी के साथ था, अब भी है और आगे भी रहने वाला है। लेकिन मतलब इस बार थोड़ा मामला गड़बड़ है। नहीं, लगता है गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं है। जयंत जी की जो बात होती है अलग विषय, लेकिन सपा का शासन बनेगा तो जयंत जी की नहीं चलेगी। इस राज्य का या पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आजम खान ही रहेगा और केवल आजम खान की क्षेत्र में चलेगी। बड़ा बयान आप दे रहे हैं। संजीव बालियान से मैं बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे थे मैं कह रहा हूं, मैं आजम खान होते हैं मुख्यमंत्री। बोल रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं जब और मुलायम सिंह जी आजम खान की चलती थी और इस क्षेत्र में केवल आजम खान की चलती है। आज मैं कह सकता हूं 2017 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जैसा कानून का राज है, अब 12 बजे रात को बेटी मेरठ से शादी समारोह से, शादी विवाह से अपने घर पहुंच सकती है। किसी की हैसियत नहीं कि उस बेटी को कोई छेड़ दे, और छेड़ेगा तो मरेगा। आप कह रहे छेड़ेगा तो मरेगा, ये मारकाट की बात क्यों ले आती है भारतीय जनता पार्टी? कानून का राज होना चाहिए। आप कह रहे आप डरा रहे हैं लोगों को। मेरा काउंटर सवाल है, आप डरा रहे हैं लोगों को कि अगर अखिलेश का शासन आ गया तो फिर आपको मरना पड़ेगा। अगर सपा का शासन आ गया तो यहां का मुख्यमंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और नहीं होगा, फिर आजम खान होगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि हमने इस बार देखा आप लोगों की तरफ से कहा गया अयोध्या बना दी है, काशी बना दी है, अब मथुरा बनाएंगे, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि नाहिद हसन के सहयोगी ने एक बयान दिया, आदिल चौधरी ने एक बयान दिया, तो पोलराइजेशन जबरदस्त हो रहा है। देखिए, इस सपा वो चेतावनी दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सपा कर रही है। पाकिस्तान का चर्चा वो करते हैं, जिन्ना की चर्चा वो करते हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। चिलमबाज की चर्चा वो करते हैं। एक विकास की बात आपकी करता हूं। दिसंबर 2021 का आपको बयान मैंने निकाला है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के। गजनी और गौरी जैसे रहे पिछली सरकारों के शासन, गजनी और गौरी जैसे रहे, क्यों भाई, क्यों बोला? देखिए, कुल मिलाकर गरीब कल्याण योजना जो राज्य के अंदर वह स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति पर ले जाना चाहते हैं अखिलेश यादव चुनाव, और बिल्कुल मुस्लिम गजनी गौरी आपने कहा। लेकिन एक मिनट, और मैं 5 साल विकास किया हूं जी। बनटांगिया, मुसर, थारू जैसे व्यक्तियों को, समाज को राजस्व ग्राम में जोड़ा नहीं गया। पहली बार योगी शासन के आने के बाद वो लोगों को 40 लाख मकान देने का गरीबों के किसी ने किया काम किया है, तो योगी सरकार। आप क्योंकि पिछड़ों की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करनी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों गए? देखिए, आना जाना लगा रहता है, और ज्यादा अखिलेश जी करेंगे, सपा ज्यादा करेगी, तो सपा में भगदड़ मच गया है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर बहुत जानी मानी लोग गायिका है, ये कुछ सुनाना भी चाहती है, कुछ आपसे सवाल भी पूछना चाहती है। जी, ये बात तो आप अमीश जी ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बागपत के गांव में एक परिवार में लड़ाई करवा दी, और वो कह रही है घरवाली कि पिया जी मुझे सूट बना दे। और कैसा सूट बनवा दे, सुनिए तो जरा। वो कह रहे हैं कि तुम पास इतने सूट हैं, अब किस सूट का क्या करना है? तो वो कहती है, ओ
पिया जी मेरा सूट सिला भगवा दिला दे चुनरी भगवा वाली, पिया मेरा सूट सिला भगवा दिला दे चुनरी भगवा वाली, दिला दे चुनरी भगवा वाली के जिसमें जचे तेरी घर वाली, पिया मेरा सूट सिला भगवा दिला दे चुनरी भगवा वाली। जयंत ने कहा कि जब बयान आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो गलत दल में चले गए, उन्होंने बोला मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। देखिए, मुलायम सिंह जी ने राजनीति खत्म कर दिया था, ये अखिलेश जी हैं। आपको फिर कह रहा हूं पुनः, इस बेल्ट में आजम खान की केवल चलेगी, इसलिए जाट समाज बीजेपी के साथ था, है, आगे भी रहने वाला है और समाज के सब वर्ग रहने वाले हैं। आप बार बार आजम खान का नाम लेके एक डराने की कोशिश करते हैं, और इसी से जुड़ी हुई बात है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी ने कही है। उन्होंने बोला कि अक़लियतें बहुत डराया जा रहा है, उनको भड़काने का प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो देश में भी चल रही है। अब मेरे को बताइए, 7 साल से मोदी जी की सरकार है जी, राज्य में 5 साल से योगी जी का सरकार है, कश्मीर की समस्या समाधान हुई, सेना पर पहले पत्थर चलते आज चल रहे हैं, मुस्लिम वहां मेरा जिला का अध्यक्ष बन रहा है, जिले का बैठकें करता है मुस्लिम समाज। टिकटें कितनी दी आपने? मैं कह रहा हूं, एक मिनट, टिकट कितनी दी इस बार? बैठक करता है। देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है, जनता के बीच में लोकप्रियता इस बार कितनी आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? मैं कह रहा हूं एक तरफा मेरी आएगी, और जितना पहले पाए थे उससे ज्यादा पाऊंगा इस बार। आप देखते रहे, जो समझ रहे माहौल बना रहे हैं, जनता ने मन बना चुके। जो घर में बैठी महिलाएं होती हैं ना, जो घर में बैठे बेटियां होती हैं ना, वो केवल कानून के, देखिए कोई नहीं चाहता है कि हम अशांति माहौल का पैदा हो। आज लोग शांति में रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मेहनत तो बढ़ गई है आपकी। नहीं, आप मेरे को बताइए, कोरोना जैसे महामारी में कोई सपा बसपा के निकला इस राज्य के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के गरीब से गरीब, मेहनत आप लोगों की बढ़ गई है। मतलब सत्ता क्यों बनाएंगे आप? आखिरी सवाल, क्योंकि मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, स्वतंत्र देव सिंह, मौजूदा परिस्थिति में आप एक वादा करिए, इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गन्ना बेल्ट भी कही जाती है, जाटलैंड भी कही जाती है, यहाँ मिठास है, यहाँ की राजनीति में जहर नहीं घुलने देंगे, नफरत नहीं आने देंगे, ये वादा करके जाइए। ऐसे बयान नहीं आएंगे बीजेपी की तरफ से। 5 साल से कोई नफरत फैला? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज जुड़े। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस कड़कती ठंड में और इस तेज हवा में आप हमारे साथ बने रहे।